परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के इस सुंदर समय के लिए कि हम मिलकर परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। मैं उसके लिए आप सबको स्वागत करता हूं। क्या ये परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें और अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। उसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 17 वचन। मत्ती 8 अध्याय 17 वचन उसके दूसरे पार्ट में इस प्रकार लिखा है, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। ले लिया, उठा लिया। दुनिया में हर व्यक्ति यही पूछते हैं, मेरा बोझ कौन उठाएगा, मेरी बीमारी कौन उठाएगा, मेरा भार कौन उठाएगा। मेरे प्रियो, यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं इस पवित्र वचन के लिए। लिखा है कि हमारे दुर्बलताओं को ले लिया। इसका मतलब है इंसान दुर्बल है। जब दुर्बलता की बात आती है उसके साथ एक और शब्द जोड़ दिया, उसने हमारे बीमारियों को उठा लिया। मनुष्य, उनके साथ ये शब्द जोड़ा है, मनुष्य दुर्बल है। परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर बलवान है। मनुष्य का दुर्बलता इस प्रकार है, जब परमेश्वर ने आदम को बना दिया और आदम के जीवन में बहुत सारे पाप आ गया, उसने वो काम किया जो नहीं करना चाहिए था। आदम ने आज्ञा को तोड़ दिया और आदम को जब पूछा गया तुमने ये गलती क्यों किया, तो आदम ने अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो इल्जाम किसी और के ऊपर लगा देते हैं। मैं कहता हूं इंसान की दुर्बलता क्या है? इंसान की दुर्बलता यह है, सबसे पहली बात तो गलती करते हैं और दूसरी बात गलती को मानने से वो तैयार नहीं होते हैं। और उसने उस गलती को अपने पत्नी को डाल दिया और इसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव में दुर्बलता पाया जाता है। गलती के ऊपर गलती को कवर करना। देखिए आदम का पुत्र काइन को देखिए, काइन जो है अपने भाई हाबिल को मार डाला। परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, हाबिल को काइन ने मारा। काइन हाबिल से जेलसी किया, उससे गुस्सा किया, उसको मारा पीटा, उसको जान से मार दिया। क्यों? क्योंकि प्यार नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं। इंसान दुर्बल है। उस दुर्बलता की कहानी है जो आदम के जीवन में पाप करते हैं, पाप के इल्जाम किसी और पर लगा देते हैं। दुर्बलता यहीं पर दिखता है कि काइन ने पाप किया और काइन ने जलसी किया, गुस्सा किया, मारा पीटा और उसके बाद कत्ल कर दिया। और परमेश्वर के प्यार उसके अंदर नहीं, परमेश्वर का डर भी उसके अंदर नहीं है। इंसान के अंदर बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो परमेश्वर से दूर कर देते हैं। मत्ती 15 के 9 में लिखा है, कुचिंता, हत्या, परस्त्री गमन, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, ऐसे बहुत सारे लिस्ट हैं। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। यदि हम कहते हैं मैं दुर्बल हूं, तो याद रखना हमारी दुर्बलता भी यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा दिया था। हाँ, हमारी आंखें जो नहीं देखना है देखते हैं, हमारे हाथ जो नहीं करना है कर देते हैं, जो हमारा जीभ जो नहीं बोलना बोल देते हैं, हमारा मन जो नहीं सोचना है सोच लेते हैं, हमारा हृदय पाप में गिर जाते हैं, हमारा पैर गलत रास्ते में चले जाते हैं। जबकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में, अपने स्वरूप में बनाया, फिर भी मनुष्य पाप करके दुर्बल जीवन को हासिल कर दिया।
पर परमेश्वर के वचन में यह लिखा है कि यीशु मसीह ने हमारे दुर्बलताओं को ले लिया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि यदि हम पाप की मजदूरी मौत पाने वालों में हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारी दुर्बलता लेने वाला एक प्रभु है, उसका नाम यीशु है। परमेश्वर के वचन में कई जगह पर यह शब्द दिया है, हमारा परमेश्वर सामर्थी है। अब्राहम को एक बार परमेश्वर ने कहा 99 साल की उम्र में, उत्पत्ति 17 अध्याय का पहला वचन में लिखा है 99 साल अब्राहम को था। उसमें परमेश्वर अब्राहम के सामने प्रकट होकर कहता है, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तुम मेरे सामने खरा चल। इंसान खरा चले, ये तो परमेश्वर का डिमांड है, परंतु परमेश्वर कहता है तुम खरा चलना चाहिए, परंतु मैं कहता हूं तुम्हारी जो कमी है, तुम्हारे पास संतान नहीं है, उसको मैं पूरा करने के लिए मैं सामर्थी परमेश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। इन शब्दों को यदि हिंदी में और शब्द जोड़ दे, मैं कह दूंगा हमारा परमेश्वर मजबूत है, हमारा परमेश्वर शक्तिशाली है, हमारा परमेश्वर बलवान है, हमारा परमेश्वर सामर्थी है, हमारा परमेश्वर पराक्रमी है। ऐसा कोई काम नहीं है वो नहीं कर सकता। बचपन में संडे स्कूल टीचर ने हमको यह गीत सिखाया था, माई गॉड इज सो बिग, सो बिग, सो स्ट्रॉन्ग एंड सो माइटी दैट नथिंग दैट ही कैनॉट डू। उससे कोई काम मुश्किल नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर सामर्थी है। माउंटेन्स आर हिज, पहाड़ परमेश्वर का है। द रिवर्स आर हिज, नदी परमेश्वर का है। हम सब उसके क्रिएशन हैं। माई गॉड इज ग्रेट और सो स्ट्रॉन्ग। मेरा परमेश्वर सामर्थी है और शक्तिशाली है, बलवान है। यदि मनुष्य बलहीन है, दुर्बल है, तो मेरा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, मेरी दुर्बलताओं को अपने ऊपर लेकर मुझे बलवान करने का कार्य क्रूस पर किया। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यीशु ने कहा, मुझ पर विश्वास कर, मेरे पिता पर विश्वास कर और मुझ पर विश्वास कर। यीशु ने कहा, मैं जान देने का भी हक रखता हूं और जान वापस लेने का भी मैं सामर्थ्य रखता हूं। यीशु ने कहा, मैं पुनरुत्थान हूं, मरने के बाद मैं जिंदा हो जाऊंगा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कौन साथ रह सकता है? सर्वशक्तिमान ही साथ रह सकता है। कोई मनुष्य सदा हमारे साथ नहीं रह सकता। मैं कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर सामर्थी है। हमारे दुर्बलताओं को, हमारी बीमारियों को, हमारे कष्टों को उठाने के लिए वो सामर्थ्य रखता है। एक बार मरियम ने कहा, जब मरियम को, यीशु के मां मरियम को यह बताया गया कि तुम्हारे द्वारा एक पुत्र जन्मेगा और उसका नाम यीशु रखेगा, और उस समय मरियम को सब कुछ समझ में नहीं आया, परंतु मरियम ने एक शब्द कही, शक्तिमान परमेश्वर मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया। नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड। परमेश्वर से कोई काम मुश्किल नहीं। लूका पहला अध्याय का 49 में लिखा है कि जब इस बात को समझकर परमेश्वर की तारीफ कर रही है कि शक्तिमान परमेश्वर मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। इसका मतलब है मेरे प्रियो, जब हम शक्तिहीन हैं, बलहीन हैं, हमारी बलहीनता परमेश्वर ने ले लिया, तो याद रख लीजिए, मरियम के समान हमें कहना चाहिए कि शक्तिशाली परमेश्वर, शक्तिमान परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि क्या हम अपने स्वभाव से, अपने गलती से हम निर्बल होते जा रहे हैं, या हम अपने बीमारियों से निर्बल होते जा रहे हैं। परंतु एक जवाब है, उसने हमारे दुर्बलताओं को ले लिया, उसने रोगों को ले लिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मत्ती 8 अध्याय के 14 वचन से लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने पतरस के सास के घर गया और पतरस के सास बुखार से पीड़ित हो गई थी, और यीशु मसीह ने पतरस के सास के हाथ को छुआ, और वचन में लिखा है, तुरंत पतरस के सास चंगी हो गई और उठी, यीशु का और चेलों की सेवा किया। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रिय सुनने वालों, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को छूना चाहते हैं, जिस स्थिति में है उसमें से ऊपर उठाना चाहते हैं, और उससे परमेश्वर अपनी सेवा लेना चाहते हैं। और आगे लिखा है 18 वचन में, मत्ती 8 के 18 में,
बहुत सारे दुष्टात्मा से पीड़ित लोग को यीशु के पास लेकर आया। यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा दुष्टात्मा को दूर कर दिया। उसके नीचे लिखा है बहुत सारे बीमार आए, उन सबको चंगा कर दिया। हालेलुया। यीशु छुआ, पतरस के साथ चंगी होगी। यीशु ने दुष्टात्मा से पीड़ित लोगों को अपने शब्दों से कहा चंगे हो जाए, दुष्टात्मा निकल जाए, वो सब ठीक हो गया। प्रभु यीशु स्पर्शन करता है। आज इस समय यदि आप दुर्बल है, यदि आप बीमारी के हालात में हैं, परमेश्वर आपको स्पर्शन करने के लिए चाहता है। परमेश्वर अपने वचन से आपको चंगा करना चाहते हैं। ये सारे घटना देखने के बाद मत्ती लिखते समय याद करके लिखता है, हाँ वास्तव में यशायाह नबी के पुस्तक के 53 अध्याय के अंदर उसका 4 वचन और 5 वचन में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे अपराधों को कारण घायल किया और हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। ये वचनों को याद करके मत्ती ने लिखा कि हाँ ऐसा ही लिखा है कि यशायाह नबी के भविष्यवक्ता के पुस्तक के अंदर उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। परमेश्वर का धन्यवाद कर। उसने आप, कोई नहीं कर सकता था, कोई नहीं कर सकता था, परंतु उसने आप उठा लिया। मेरे प्रियो, 3 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं जल्दी, जिससे आपको पता चलेगा कि बहुत सारी जो हमारे दुख है प्रभु ने उठा लिया। श्राप तो उठा लिया, हमारी वेदना को उठा लिया, हमारे रोग को उठा दिया, हमारी दुर्बलता को उठा दिया। पर तो 3 में पॉइंट आपको सामने बताना चाहता हूं। पहला पॉइंट, वीकनेस इन बॉडी, शरीर के दुर्बलता। और शरीर अपने आप दुर्बल नहीं होता है, दिमाग काम करता है। दिमाग जब बोलता है तो शरीर काम करता है। और शरीर में दुर्बलता होता है तो सोने के लिए दिमाग कहता है। मैं कहूंगा मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 41 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह गदसमना के अंदर अपने क्रूस के मौत के पहले प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े वेदना के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु ने अपने साथ प्रार्थना करने के लिए पतरस, यूहन्ना और याकूब को बगल में बिठाया है थोड़ी दूर में, परंतु यीशु मसीह वेदना के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। अपने पसीना लहू में बदल जाता है, पर बार बार यीशु वापस आकर अपने चेलों को देखता है, चेले सो रहे हैं, चेले सो रहे हैं। उस स्थिति में यीशु मसीह ने यह शब्द का इस्तेमाल किया, मत्ती 26 का 41। यीशु ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तैयार है, हाँ जी, पतरस याकूब यूहन्ना प्रार्थना करना चाहते हैं, परंतु शरीर दुर्बल है। क्यों शरीर दुर्बल है? शरीर की दुर्बलता में क्या होता है? नींद आ जाता है। हम ऐसे बहुत सारे लोग ये बात का शिकार है। कई लोग प्रार्थना में लगता है तो भूख लगती है, कई लोग प्रार्थना के समय ध्यान इधर उधर चले जाते हैं, मन इधर उधर चले जाते हैं, बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है। प्रार्थना करने वाले पतरस याकूब को दुर्बलता आया। मैं पूछता हूं, यीशु मसीह को दुर्बलता क्यों आया? यीशु मसीह थका हुआ था, उसका शरीर से सारा सामर्थ्य शक्ति उतर रहा था, पर फिर भी यीशु मसीह आंसुओं के साथ, पसीने का साथ, लहू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे थे। पिछले दिन मैंने एक वीडियो देखा, उसके अंदर एक पिता ने अपने बच्चे के सामने, बच्चा होमवर्क कर रहा है और पिता ने एक सिरिंज लगाकर सुई के साथ खड़ा हो गया। तूने होमवर्क क्यों नहीं किया? तो बेटा कह रहा है कल का होमवर्क नहीं किया, पापा जी माफ करना, मैं अभी करता हूं। अच्छा, कल जो आपको मुंह जबानी बोलना था आपने सीखा नहीं, क्यों नहीं किया आपने? नहीं, सुई नहीं लगाना मेरे ऊपर, प्लीज निकाल दो, मैं अभी करता हूं। आज का काम कब करेगा? मैं अब करता हूं। कल का काम कब करेगा? मैं अब करता हूं। क्योंकि सुई देकर बच्चे को दर्द फील हो गया। मेरे प्रियो, जब तक दर्द फील नहीं होता इंसान प्रार्थना में नहीं आता। यीशु के अंदर दर्द था, वो प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, आजकल के जो हालात को देखकर क्या हमारे अंदर दर्द नहीं है? क्या प्रार्थना के लिए समय नहीं बिताएंगे? मेरे प्रियो, मैं यही प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा कार्य करे ताकि हम दर्द के साथ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए आज की स्थिति में प्रार्थना कर सके। दूसरा, वीकनेस इन फेथ, विश्वास में इंसान कमजोर हो जाते हैं।
जब बोझ बढ़ता है और बहुत काम होता है, इंसान निराश हो जाते हैं। पर जब आनंद आता है, सारे काम हो जाता है, तब खुशी के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। कई बार प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, थक जाते हैं। एक बार यीशु मसीह के साथ चेले नाव पर जा रहे थे, आंधी तूफान आया, चेले रोने लगे और यीशु से कहा, प्रभु क्या आप नहीं देखते हैं कि हम तो नाश होने वाले हैं। विश्वास में कमजोर हो गया। यीशु ने कहा, यीशु ने सबसे पहले आंधी तूफान को रोका, डांटा और आंधी तूफान थम गई। और यीशु ने अपने चेलों से कहा, हे अल्पविश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। मैं दूसरी बात कहता हूं कि हम विश्वासी हैं, पर विश्वासी को विश्वास में दुर्बलता आ जाती है। आज परमेश्वर की आत्मा हमें छूकर हमें बल देगा। तीसरी बात, हमारे शरीर में जो बीमारी होती है, तब हमारे मन में भी निराशा आता है, आत्मिक जीवन में भी उदासी की बातें कहना शुरू कर देते हैं। पर यीशु मसीह जब क्रूस पर जान दे दिया, पहला पत्र 2:24 में लिखा है, पाप के लिए क्रूस पर मारा गया, हमारे धार्मिकता के लिए क्रूस पर मारा गया, और उसने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। कुछ लोग बीमार थे, चंगे हो गया, पर तो अभी शरीर में दुर्बलता है। जब पाप के द्वारा हम दुर्बल जीवन जी रहे हैं, अच्छा करना चाहते नहीं कर पा रहे हैं, शायद हम अपने विश्वास में भी दुर्बल है, पर एक ही जवाब है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे मन को, शरीर को बल करने के लिए सामर्थ्य है। मनुष्य निर्बल है, परमेश्वर सामर्थ्य है। और हमारे शरीर बीमार वाली शरीर को भी प्रभु चंगा करने के लिए सामर्थ्य है। वचन में लिखा है, यीशु ने पतरस के सांस को छुआ। आज परमेश्वर आपको चुना चाहते हैं। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को शब्दों से निकाला। परमेश्वर आपके लिए कहना चाहते हैं, ठीक हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या प्रार्थना में निर्बल है? क्या आत्मिक जीवन में निर्बल है? पाप के गुलाम है? यीशु ने हमारी निर्बलता को ले लिया, हमारे रोगों को ले लिया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, इन दिनों में परमेश्वर हमें सामर्थ्य देना चाहते हैं, हमारी निर्बलता को दूर करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। एक कोरस गा के मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। नॉर्मली हम गाते इस गीत, सदैव ही प्रार्थना करने हेतु सारी रुकावटें कर दे तू दूर, दुर्बल शरीर पर जय पाने को आत्मा उंडेल अग्निमय कर। सदैव प्रार्थना करने हेतु सारे रुकावटें कर दे तू दूर, दुर्बल शरीर पर जय पाने को आत्मा उंडेल कर अग्निमय कर। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए ये नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ परमेश्वर, दुर्बल शरीर को तू बल देने वाला है। प्रभु, इंसान बलहीन है, प्रभु इंसान निर्बल है, पर तू बलवान। अब्राहम से कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूं। ओ जैसे मरियम ने कहा, हमारे परमेश्वर से कोई काम मुश्किल नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं इन दिनों में प्रभु, आप जैसे गदसमने में जिस आत्मा में दर्द के साथ प्रार्थना किया, पतरस नहीं कर पाया। मैं प्रार्थना करता हूं इन दिनों में हालात को देखकर हमारी आंखों से आंसू निकले, हमारे घुटने टेकने पाए, हम दुआ करने वाले बन जाए। जो लोग प्रार्थना के जीवन में दुर्बल है, उनको बल दे। जो लोग अपने विश्वास के जीवन में बलहीन हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे, यीशु के नाम से उनको बल मिल जाए। जो लोग अपने जीवन के अंदर बहुत सारे पाप का डाला हुआ है, अच्छा करना चाहते, यीशु के नाम से परमेश्वर का सामर्थ छू ले, ताकि वे सब चंगे हो जाए। आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, बीमारी से छुटकारा नासरी यीशु के नाम से मिल जाए।
खुदावंत आपकी महिमा प्रकट करे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। निर्बलताओं को ले लिया, धन्यवाद करते हैं। रोगों को उठा लिया, धन्यवाद करते हैं। अब धन्यवाद के बल पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम पर अनुग्रह कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन।